आदाब नाज़रीन, मैं हूं रहमत कलीम। हम दो हमारे दो का नारा बचपन से सुनते आए हैं और जब बड़े हुए तो देखा कि ये नारा ऐसे लोग भी लगा रहे हैं जिनके पास 6-6 बच्चे हैं। कुछ और बड़े हुए तो पार्लियामेंट के अंदर भी इस नारे को बुलंद होते हुए देखा और जो नारा लगा रहे थे वो खुद 4 बच्चे के बाप थे। लेकिन एक सवाल जो हर 8 या 9 महीने में एक बार उठा दिया जाता है कि मुल्क की बढ़ती हुई आबादी हिंदुस्तान के लिए काफ़ी ख़तरनाक है, फिर इस पर हंगामा शुरू हो जाता है। कुछ फायर ब्रांड सियासी रहनुमा हैं जो चीख चीख कर आबादी के रोकथाम के लिए कानून की वकालत करने लगते हैं। कुछ दिन मीडिया के कैमरे और अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं और फिर उसके बाद अपने 5-6 नाती पोते नवासे के साथ खेलने लग जाते हैं और ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आबादी के मामले में हमारा हाल यानी मुल्की सतह पर यह है कि हम यहाँ पर हाथी के बजाय उसकी पूंछ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। माहिरीन की माने तो हुकूमत का ध्यान आबादी से कहीं ज़्यादा मुआशी गैप को कम करने पर होना चाहिए। आज मुआशी नाहमवारी या मुआशी अदम मसावत को कम करने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। हम अपने ज़राए और वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से मसाइल में इजाफा होता चला जा रहा है। चूँकि सूरत हाल ये है कि सिर्फ 5% लोगों के पास हिंदुस्तान की आधी जायदाद है, यानी 140 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में सिर्फ 5% लोग मुल्क की 50% प्रॉपर्टी यानी जायदाद पर काबिज हैं और बाकी 50% में हिंदुस्तान की 95% आबादी है। ये एक ऐसा गैप है और ये एक ऐसी खला है और एक ऐसी कमी है जिस पर संजीदगी से गौर करते हुए कोई हल तलाश किया जाए और दौलत की तकसीम में आसमान और ज़मीन का जो गैप है उसको कम कर दिया जाए तो मुल्क के बेशतर मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। लेकिन इस हाथी को कोई टोकने वाला नहीं है। इसके पूंछ के बराबर आबादी का मसला एक ऐसा मसला बन गया है जो हर 9 माह बाद सर उठा लेता है। कल तक आरएसएस और बीजेपी के लीडरान पानी पी पी कर ये कह रहे थे कि मुल्क की बढ़ती आबादी सबसे बड़ी आफत है, इसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनना ही चाहिए। गिरिराज सिंह, हेमंत बिस्व शर्मा, साक्षी महाराज, बाल मुकुंद, योगी आदित्यनाथ, ये वो नाम हैं जिन्होंने इसकी खूब वकालत की है। लेकिन अब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उससे इन तमाम पॉपुलेशन कंट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर को बड़ा झटका लगा है। यहां तक कि आरएसएस के पुराने मौक़िफ़ में भी कुछ हद तक तब्दीली नजर आ गई है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि मॉडर्न डेमोग्राफिक स्टडीज के मुताबिक जब किसी मुआशरे की आबादी यानी फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम हो जाती है तो वो मुआशरा दुनिया से तबाह हो जाता है। वो मुआशरा तब भी तबाह हो जाता है जब कोई बहरान न हो। इसकी वजह से अब तक कितनी ज़बानें और मुआशरे तबाह हो चुके हैं। इसलिए आबादी को 2.1 की शरह से नीचे नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुआशरे को 2.1 की आबादी में इजाफे की शरह को बरकरार रखने के लिए 2 से ज़्यादा बच्चों की जरूरत है, यानी कम से कम 3 बच्चे होने ही चाहिए। यानी बात अब 2 से आगे निकल चुकी है। हालांकि इसी आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर में जुलाई 2024 में बढ़ती हुई आबादी पर तशवीश का इजहार किया गया था और आबादी कंट्रोल कानून लाने पर जोर दिया गया था। यूपी में 2021 में ही एक मसौदा पेश किया गया था जो अब तक ठंडे बस्ते में है। महाराष्ट्र में भी एक मसौदा पेश किया गया था और बिहार में पॉपुलेशन कंट्रोल करने का जुगाड़ कैसे तैयार हुआ है वहां के वजीर आला ने ऐवान में एक दिन बता ही दिया था। खैर, हिंदुस्तान अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया है। हमारे मुल्क ने इस मामले में चीन को अब पीछे छोड़ दिया है। आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान की आबादी में बेपनाह इजाफा हुआ है। पिछली चंद दहाइयों में इस बढ़ती हुई आबादी पर तशवीश का इजहार मुसलसल किया गया, लेकिन इसे रोकने के लिए कभी कोई ठोस कोशिश नहीं की गई। मोदी हुकूमत गुज़श्ता 10-11 साल से बरसरे इख्तिदार है, इसलिए आरएसएस की जानिब से आबादी का कानून बनाने का मुतालबा मुसलसल किया जा रहा था। आरएसएस के लीडर और राज्यसभा के मेंबर रहे राकेश सिन्हा ने 2019 में पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल लाया था जिसको शदीद मुखालफत के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद जुलाई 2022 के आखिरी हफ्ते में भी बीजेपी के लोकसभा मेंबर रवि किशन ने आबादी कंट्रोल करने से मुतालिक एक प्राइवेट बिल को पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सके। अलबत्ता जिस वक्त ये बिल रवि किशन पेश कर रहे थे उस वक्त वो खुद 4 बच्चों के बाप थे और बीजेपी के 39 ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट थे जिनके पास 3-3, 4-4 या उससे ज्यादा बच्चे थे। खैर, ये पुरानी बात है और ये मामला उससे कहीं ज्यादा पुराना है, क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक तकरीबन 35 बार आबादी पर कानून बनाने से मुतालिक या कानून पाने से मुतालिक बिल पेश किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक इस पर
अमल दरामद नहीं हो सका। हालांकि 2019 में यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के लोगों से छोटे ख़ानदान रखने की अपील की थी। उनका कहना था कि यहाँ जो आबादी का धमाका हो रहा है वो हमारे और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत से नए मसाइल पैदा कर सकता है। लेकिन 2 साल बाद 2021 में मोदी हुकूमत ने कहा कि फ़िलहाल हमारे सामने आबादी कंट्रोल का मसला ज़ेर गौर नहीं है और अभी तक इस मामले पर खामोशी है। अब एक सवाल यह है कि अब तक मुल्क में आबादी कंट्रोल करने के लिए कोई कानून क्यों नहीं बन पाया? इसका सीधा जवाब है वसाइल की कमी। आज आज़ादी के 75-76 साल बाद भी हिंदुस्तान के देही इलाकों में एक बड़ी आबादी ऐसी है जहां सेहत से मुतल्लिक बुनियादी सहूलियात का बड़े पैमाने पर फुकदान है और माने हमल या इसकाते हमल यानी एबॉर्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली और नोएडा के स्टूडियो में बैठकर ये ज़रूर लगता है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में ये जानकारी आम हो चुकी है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और माहिरीन का मानना है कि अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून लाते हैं और उसमें सज़ा का ऐलान करते हैं तो सज़ा से बचने के लिए एबॉर्शन यानी इसकाते हमल का मामला तूफ़ानी अंदाज में बढ़ जाएगा और इससे ख़वातीन की जान को भारी ख़तरा लाहिक हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ख़तरात हैं जिनकी वजह से हुकूमत चाहे मोदी की हो या गांधी की रिस्क नहीं ले रही है। एक पहलू यह भी है कि जब भी आबादी कंट्रोल पर कोई कानून बनाने का जिक्र होता है तो हिंदू मुस्लिम बहस छिड़ जाती है। बाज़ मुस्लिम लीडर आबादी कंट्रोल कानून को मुस्लिम मुखालिफ बताते हैं और ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि यह कानून मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जब आप गौर से देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि यहाँ यानी हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा मुल्क में बहुत सी अक़लियती बिरादरियाँ आबाद हैं जिन पर आबादी कंट्रोल कानून का ज़्यादा असर हो सकता है और मुसलमानों से कहीं ज़्यादा असर होगा, क्योंकि उनकी आबादी पहले ही से कम है और उनकी आबादी में इजाफे की जो शरह है वो मुसलसल कम होती चली जा रही है। उनमें पारसी, बुद्धिस्ट, जैन, ईसाई और इस तरह की कुछ और बिरादरियों को आप शामिल कर सकते हैं। इसलिए ये इल्ज़ाम करीब करीब बेबुनियाद है। हाँ, इस कानून के पीछे सियासी मकासद या इसके ज़रिए पोलराइजेशन का इल्ज़ाम अगर आप लगाते हैं तो इस पर कुछ हद तक यकीन किया जा सकता है, लेकिन जब कानून बनेगा तो सबका घटेगा और जब सबका नंबर घटेगा तो बढ़ाने के लिए नए सिरे से कानून भी बनेगा, जैसा कि चीन ने किया। 30 साल तक वन चाइल्ड पॉलिसी पर चलने के बाद अब उस पॉलिसी को कूड़ेदान में डाल दिया गया है, क्योंकि चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है, मैन पावर कम हो रहे हैं, नौजवान नस्ल की तादाद घट रही है और इसका सीधा असर मुल्क की तामीर और तरक्की पर पड़ रहा है। इसलिए चीन ने 30 साल बाद यू टर्न ले लिया है, लेकिन हिंदुस्तान में कानून के बजाय बयानात ही बयानात आ रहे हैं और उसी में यू टर्न का दौर भी चल रहा है। आरएसएस चीफ ने पहले भी और इस बार भी अपने बयान में मजहब की बुनियाद पर आबादी के अदम तवाज़ुन का जिक्र किया और इसको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से जोग्राफियाई हुदूद में तब्दीली और मुल्क की तकसीम का ख़तरा रहता है। मलेशिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, सूडान और जनूबी सूडान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसलिए मोहन भागवत का यह बयान मानाखेज है कि मजहब की बुनियाद पर आबादी का अदम तवाज़ुन बाइस तशवीश है। साथ ही साउथ और नॉर्थ का भी मामला है, चूँकि साउथ और वेस्ट की जो रियासतें हैं वहाँ की आबादी मुसलसल कम हो रही है और नॉर्थ और ईस्ट की जो रियासतें हैं वहाँ आबादी मुसलसल बढ़ रही है। इसका सियासी मंजरनामा कुछ यूँ होगा कि जब हदबंदी होगी तो साउथ और वेस्ट की रियासतों की सीटें कम हो जाएंगी, यानी सियासी जोग्राफिया बदल जाएगा और ये नए हंगामे को जन्म दे सकता है। मजमूई तौर पर आज़ादी के बाद 1950 में हिंदुस्तान में आबादी में इजाफे की शरह 6.2 थी, लेकिन अब ये घटकर 2.2 रह गई है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो 2050 तक हिंदुस्तान में आबादी में इजाफे की शरह 1.3 हो जाएगी। ऐसे में मोहन भागवत का 3 बच्चों वाला बयान काफ़ी अहम हो जाता है और पॉपुलेशन कंट्रोल का झंडा लेकर चीखने वालों के मुंह पर ताला लग जाता है। खुदा हाफिज।